फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका इतिहास। आपका इतिहास नहीं, हमारा सबका इतिहास। तो इतिहास से जो प्रश्न बनेंगे वो हम देखते जाएंगे। और कुछ बच्चों की डिमांड है कि उनको पढ़ना है शुरू से, तो देख लीजिएगा। और टाइम टू टाइम आपको करंट अफेयर भी देंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बैसाखी आप कह सकते हैं ना, बैसाखी है वो, उस पे आपको काफ़ी चीज़ आप आधार बना देते हैं और आपके सिलेक्शन में करंट अफेयर का। फिलहाल यहाँ बात करते हैं इतिहास की। तो भाई, इतिहास केवल इतिहास नहीं है, वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला प्राचीन, फिर मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। यानी यानी एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और देन आपका मॉडर्न हिस्ट्री। फिर आप जो विश्व की है वो अलग चीज़ है। तो फिलहाल प्राचीन भारत से हम स्टार्ट करेंगे। और आप इनको नोट्स बनाना चाहें बना लीजिएगा, अच्छी बात है। नहीं बनाना चाहें पीडीएफ से, जैसा आपको उचित लगे। बट इट इज़ माय ओपिनियन कि आप लिखते हैं तो आपको और जल्दी याद हो जाता है। खैर, तो प्राचीन भारत का इतिहास क्या है? देखिए, इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। कोई नहीं पूछेगा आपसे ये प्रश्न, नहीं पूछना, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जनक किससे माना जाता, फादर ना। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते तो उसमें होता है कि इनके जनक हैं, इनके जनक हैं। जिस काल में, अच्छा, इतिहास का क्या मतलब है? मतलब जहाँ से हमको रिटन जानकारी हम समझने लगे, हम कि ऐसा था, जैसे कि कोई साक्ष्य मिलता है, एविडेंस मिलता है, तो हम उसको समझ जाएं कि क्या कहा जाता था, क्या हुआ था, अपना बात को पकड़ लें। चाहे वो लिपि हो, चाहे कोई भाषा हो, तो जहाँ से हम समझने लगे वहाँ पर हमारा इसको वर्णन है और इतिहास वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। जिस काल में मनुष्यों ने घटनाओं को लिखित विवरण ना हो, उसे क्या कहेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल, यानी प्राग, उससे भी पूर्व। लेकिन हमको वो नहीं लिखना, हमको नहीं, वो हमारे लिए वो काम का नहीं है। हमारे लिए वो काम का है जो लिखित हो और जिसका विवरण हो। वहां से हमारे लिए काम का, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब आपके काम के हैं। तो इनको बट आपको देखना है। थोड़ा सा में भी पूछ सकते हैं, 100 में से आपका 2% पूछ सकते हैं। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का लिखित, मनुष्य की घटनाओं का लिखित विवरण ना हो, उसे क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल, यानी इतिहास से भी पूर्व का। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिखित या रिटिन, क्या मतलब है? अब आप ये नहीं कह सकते कि भैया कागज पेन पे लिखा हो। नहीं, अगर वो उकेरा गया है पत्थरों पे तो वो भी हमारे लिए लिखित है। हम उसको भी समझ रहे हैं ना। किसी भी चीज़ पे हो, पहले नहीं जानते थे, वो दीवारों पे लिख देते थे। तो ये क्या है? एविडेंस है, कोई लिपि है, वो हम समझ रहे हैं। तो लिखित रूप में हमारे पास उपलब्ध हो, उसको इतिहास कहते हैं। रॉबर्ट ब्रुस, ब्रश याद रख लीजिएगा, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। पुरापाषाण काल क्या होता है भैया? क्या टाइम है? तो इसकी जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, इसकी जो टाइम पीरियड की, पुरापाषाण, तो पाषाण नाम है ना। और मोटे पत्थर के औजार, शिकार और संग्रहण, गुफा चित्र। देखिए, जब आप इतिहास पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं, जो भी करते हैं, उसमें पहले तो जल्दी भेजे में समझ में आपकी तब आएगा जब आप उसकी जगह अपने आप को रख लेंगे कि ऐसा अगर हम थे तो क्या होता, हम कैसे रिएक्ट करते। तो भाई, जब पत्थर का है तो क्या करोगे? उसी से भेजा मारोगे ना। उसी में कुछ उल्टा सीधा करेंगे तो रगड़ने लगे, ये सब होने लगा। धीरे धीरे प्रगति हुई। मोटे पत्थर के औजार थे जो शार्प नहीं थे। शिकार और संग्रहण, गुफा चित्रण, ये इसकी विशेषता है। शिकार ही करेंगे भाई जब कुछ है ही नहीं, तो संग्रहण और गुफा चित्रण। मध्य पाषाण का, और ये 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व, यानी ईसा पूर्व। अभी फिर ईसा के बाद भी आ जाएगा आपका, तो ईसवी चलेगा। फिर 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व। इसमें क्या था? पुरा में भाई थोड़ा आप डेवलप हुए तो क्या होगा? परिष्कृत पत्थर के औजार बनने लगे। सूक्ष्म औजारों
का उपयोग होने लगा। इसको आप सीधे से समझ सकते हैं। जब हम सन 2000 की बात करते तो ये फ़ोन नहीं थे, या वही थे बटन वाले के आप, ठीक है, बात कर लिया। टाइम बीता, उन्नति हुई, अब आपके पास देख लीजिए कितनी सुविधाएं हैं, एक क्लिक पे आप पूरी दुनिया नाप रहे हैं। तो ये टाइम के अनुसार उन्नति होती ही है। किसी में हो जाता है कि कुछ पुरानी चीज़ें पीछे रह जाती हैं, बट टाइम टू टाइम ये बढ़ता ही जाता है। तो ये भी परिष्कृत हुए, पत्थर परिष्कृत हुए, औजार और अच्छे बनने लगे। फिर आता है नवपाषाण काल, 6000 से 1000 ईसा पूर्व। अब देखिए कृषि और पशुपालन की शुरुआत, यानी अब आ गई जब एक जगह आदमी क्यों नहीं रहेगा, इधर उधर घूमेगा जब उसके पास कुछ नहीं है। अब जब वो कृषि भी करेगा, वो पशुओं को भी पालेगा, तो सीधा सा स्थान है, वो घर बनाकर रहने लगेगा, वो एक जगह रहने लगेगा। कृषि करने के लिए आज इधर कल उधर भाग गए फिर नहीं। तो इसकी स्टार्टिंग हुई स्थायी आवास और उन्नत औजार और अच्छे औजार ना, ये इसकी विशेषता है नवपाषाण काल की। पाषाण युग और उसका जीवन कैसा था। पाषाण युग, पुरापाषाण काल, हाथ से बने और प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग किया जाता था। भाला घुलाड़ी धनुष तीर सुई ये इनका प्रयोग होता था। और जो अर्थव्यवस्था थी वो या तो शिकार थी और खाद्य संग्रह। अरे सीधी सी बात, जब हम पे कुछ नहीं, अब एक जीव, हम जीव तो ही हैं, अब भी हैं, जीवों से भी बदतर हैं, ओ सॉरी जानवरों से भी बदतर हैं। तो क्या है, इधर उधर घूमते थे, जहाँ मिल गया खा लिया, फिर बैठ गए, फिर आगे चलने लगे, जानवर की तरह थे। फिर उन्नति हुई, फिर एक जगह स्टे लेने लगे, कृषि करने लगे, आवास बनाने लगे, परिवार होने लगा। नहीं तो क्या थे, खुले संबंध थे, आप जिसके साथ जहाँ चाहे चले जाएं, कुछ नहीं था ना। ये जानवर वाली लाइफ थी। इसमें था कि भाई स्टार्टिंग तो किसी बिजनेस की नहीं हुई थी, तो शिकार पे था, खाद्य संग्रह कर लेते थे। मध्य पाषाण काल, औजार कैसे थे, हाथ से बने प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग किया जाता था। तीर धनुष, मछली के शिकार एवं भंडारण के औजार, नौका, शिकार अब भी चल रहा है। और अर्थव्यवस्था, कबीले और परिवार समूह बनने लगे थे। नवपाषाण काल, इसके औजार हाथ से बने प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग, लकड़ी और पत्थर छीलने के लिए खेती में प्रयोग होने वाले जो आपके औजार हैं, मिट्टी के बर्तन, ये और उन्नति हो गई। खेती, शिकार, खाद्य संग्रह, मछली का शिकार, पशुपालन, ये आपकी अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभ थे। और औजारों का उपयोग कैसा था। पाषाण, ये देखिए औजार भी होंगे तो पत्थर के ही होंगे। जब मेरे पास जो चीज़ है मैं उसी से बेजा मारूंगी, आपके पास जो है आप उसी से ट्राई करेंगे कि कुछ इससे हो जाए। तो अगर आपके पास दूध है तो आप दूध से ही कोई प्रोडक्ट बनाएंगे कि खीर बना लें, दही बना लें। आपको ना, आपको अपना मतलब भूख लग रही है, क्या करेंगे, अब अलग नहीं ले आएंगे ना, पैसे नहीं अभी इतने, तो उसी से आप काम चलाएंगे। वो भी उसी से चला रहे हैं, पत्थर का प्रयोग कर रहे हैं, पत्थर से ही आग जलाना सीखा और सब। तो पाषाण युग के जो औजार थे वो महत्वपूर्ण थे। इस काल में औजारों का निर्माण स्टोन से किया जाता था। ये औजार किस लिए काम आते थे, शिकार करने के लिए, मांस काटने के लिए, और जो हमारी दैनिक लाइफ है, दैनिक जीवन की अन्य गतिविधियों के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। शुरुआत में भाई भारी होंगे, मोटे होंगे, भद्दे होंगे, टाइम के अनुसार उसमें शार्पनेस आएगी और समय के साथ इनके डिजाइन का सुधार हुआ। शिकार और संग्रह इस युग की महत्वपूर्ण गतिविधियां थी। मनुष्य जानवरों का शिकार करता था, वनस्पति, फूल, जड़ और कण का संग्रह कर लेता था। गतिविधियों ने अपनी भोजन की जरूरतों को पूरा करने में मदद की और स्थिरता प्रदान की। अब एक जगह आदमी स्टे लेने लगा। गुफा चित्रण, यानी गुफाओं में, कंदराओं में, इनमें क्या करते थे, उकेर देते थे अपनी अपनी बात, या चित्र बना देते थे। उसी से अब देखिए, आप पता है उस टाइम का व्यक्ति ऐसा था, उस टाइम का जो मानव था या स्त्रियां थी, इस तरह का श्रृंगार करती थी, इस तरह के वस्त्र धारण करती थी। अभी नहीं, एक नीवी वस्त्र और इस तरीके के एक ऊपर ओढ़ा जाता था, एक नीचे धोती की तरह उसको बांध दिया जाता था।
इस तरह का वर्णन। तो गुफा चित्रण पाषाण युग की अति महत्वपूर्ण विशेषता है। मनुष्यों ने गुफा की दीवार पर चित्र बनाए, उनके जीवन और उनकी गतिविधियों को जो चित्रित करते थे। चित्रण उस समय की कला संस्कृति के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध कराता है। आग का प्रयोग, आग का प्रयोग इस युग की किस युग की, पाषाण युग की बात, तो पत्थर की ही कर रहे हैं तो पाषाण युग की बात है। अब उसमें नव मध्य ये है। तो क्रांतिकारी खोज किया थी आग। पहिए की खोज कब हुई थी, ये तुरंत अभी आप बताइए, फिर आगे पढ़ते हैं। तो आग का उपयोग भोजन बनाने, गर्मी प्राप्त करने, सुरक्षा हेतु किया जाता था। सुरक्षा यानी जानवर जानवर आ गए तो उनसे सुरक्षा हेतु। यह खोज मनुष्य के जीवन में एक खास महत्वपूर्ण खोज थी, जिसने मनुष्य के जीवन में सुधार किया। भाषा, क्या भाषा थी उस समय, बताइए आप। देखिए, पुरा पाषाण युग की सबसे महत्वपूर्ण विकासों में से एक है भाषा का विकास। भाषा क्या होती है, आप हिंदी पढ़ते हैं ना, आप क्या होती है भाषा, अपने विचारों का आदान प्रदान हम जैसे करते हैं ना, किसी भी लैंग्वेज हम कर देते हैं। अगर भाषा नहीं होगी तो क्या होगा, हम सिंबल देंगे, हम हाथों से इशारा करेंगे कि भाई भूख लग रही है ना। बस ऐसे गूंगे होते हैं बच्चे और बता देते हैं कि हाथ से इशारा करके भूख लगी वहाँ जाना है, इस तरीके। और भाषा क्या एक स्रोत है, एक साधन है कि अपने विचारों को आप दूसरे तक पहुंचा देते हैं। पूरा पाषाण युग की एक खास महत्वपूर्ण विषय विकास है। उस युग के लोग व्यापार में लगे थे, बस्तियां बना रहे थे, रीति रिवाज सभ्यताओं का पालन कर रहे थे और इन कार्यों को पूरा करने के लिए संचार कौशल हासिल करना पड़ा। संचार के बिना व्यापार करना, किसी संस्कृति का पालन करना कठिन था। फिर और विकास हुआ। पाषाण काल की महत्वपूर्ण खोजें क्या हैं। आग, अभी आपने देखा, आग की खोज महत्वपूर्ण है। इससे क्या, अरे सीधी सी बात, खाना बनाना ये सब करना है कि अपनी सिक्योरिटी करना। पहिया की खोज, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी मैंने आपसे पूछा था कि पहिए की खोज पाषाण युग के अंत में हुई, लेकिन खास एक खोज थी। क्या हुआ, इससे भी डेवलप हुआ, कृषि करोगे और ये सब करोगे, गाड़ी वाड़ी चलाओगे, पहिए का ही तो चाहिए प्रयोग है। पहिए का उपयोग परिवहन कृषि में क्रांतिकारी बदलाव में एक सहायक कार्य के रूप में सिद्ध हुआ। धातु की खोज, पाषाण युग के अंत में लोगों ने इसकी खोज की। धातु का प्रयोग औजार के हथियारों निर्माण में करना, अपनी जो क्षमता उसको बढ़ाने हेतु किया। अभी तक पत्थर का करते, अब धातु का करने लगे, धातु के औजार भी बन जाएंगे। पूरा पाषाण काल के औजार कैसे थे, मोटे थे, भद्दे थे। और ठीक है, पूरा पाषाण काल के औजार पत्थर की जो वो थी धारियां धारदार थी, हथियार और औजार इसमें शामिल थे। मध्य पाषाण के कैसे थे, इनसे और ज्यादा अच्छे होंगे। इसमें क्या है, परिष्कृत थे, छोटे थे। इन औजारों को जैसे अभी आप देखते पहले बहुत जो आपका, अगर आप कंप्यूटर पढ़े देखो उसका शुरू से स्टार्टिंग देखो कैसे डेवलप हुआ, और अब आप एक लैपटॉप लेके इधर उधर चले जाते हैं। इनफैक्ट आप टैबलेट लेके भी जाते हैं, छोटे से छोटा होता है, माइनर से माइनर, सूक्ष्म। तो छोटे होने लगे, परिष्कृत होने लगे, अच्छे होने लगे। शिकार, लकड़ी काटना, मांस हेतु इनका प्रयोग किया जाता था। धारदार प्रभावी बनाने के लिए नई तकनीकों का प्रयोग करने लगे। नव पाषाण के कैसे थे, तो और अच्छे होंगे और परिष्कृत होंगे। इसमें कृषि और पशुपालन के लिए विशेष उपकरण बनाए। पत्थरों को क्या किया गया, चिकना किया गया, धारदार बनाया गया और खेती निर्माण में सुविधा हुई। नव पाषाण काल के जो औजार थे वो पत्थर की कुल्हाड़ी, रेक, धारदार चाकू इनमें शामिल है। पहले मतलब बदले हैं, अब हमको नहीं आता, हमको कपड़े सिलना नहीं आता तो हम हाथ से उल्टे सीधे ही तो सिलेंगे, मतलब ठीक है अपना ढक लेंगे अपने तन को और अपना काम निकाल लेंगे। बट जैसे आप सिलाई सीखते तो उसको और अच्छा बनाने लगेंगे। तो ये आपका क्या है, प्राचीन इतिहास की स्टार्टिंग है। और इनको आप लिखना चाहें लिखिए, जैसा आपको उचित समझे, बहुत समझदार व्यक्ति हैं आप। तो फिर इसके आगे का देखते हैं, और किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए बताइएगा। बट अभी इतिहास शुरू किया है तो अभी इतिहास ही पढ़ेंगे। हाँ, करंट अफेयर भी देखेंगे नो डाउट। तो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक दें। कीप रीडिंग, फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।